ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कि फाइल्स के साथ काम को कैसे किया जाता है। वर्किंग विथ फाइल हमें पढ़ना है एमएस डॉस, और एमएस डॉस के अंदर हमें सीखना है कि हम फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस में हमने सीखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बूटिंग क्या होता है, हमने डॉस की परिभाषा को जान ली। अब हम जानते हैं कि फाइल्स क्या होते हैं और इनके साथ काम को कैसे किया जाता है, या किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ओके, देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वर्किंग विथ फाइल्स। दिस सेक्शन इंट्रोड्यूस द मोस्ट फंडामेंटल्स एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग फाइल्स। इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि अलग अलग तरीके के फाइल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं कि फाइल्स क्या होते हैं और इसे कैसे बनाया जा सकता है। ए फाइल इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छी लाइन है कि एक फाइल जो होता है वो इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है, ठीक है, सूचनाओं का एक संग्रह होता है। आपने कई सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके एक जगह किया और उसे कहीं जाकर सेव कर दिया, दैट्स कॉल्ड फाइल। ओके, दैट यू स्टोर ऑन अ डिस्क और फ्लॉप, जिसे आप किसी डिस्क लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप, इन सब जगहों पर स्टोर कर सकते हैं, या किसी फ्लॉपी डिस्क के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन का कलेक्शन यदि आप एक जगह स्टोर करके रख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फाइल। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको 50 बच्चों का रिकॉर्ड रखना है। देन आपने क्या किया कि एक जगह किसी प्रोग्राम को खोला, लाइक एक्सेल प्रोग्राम को खोला, और उसके अंदर सभी बच्चों का रिकॉर्ड क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई और इसको सेव करके आपने अपने पास रख लिया, दैट्स कॉल्ड फाइल। ठीक है, द नॉर्मल वे टू क्रिएट अ फाइल टू रन एन एप्लीकेशन। अगर नॉर्मली आपको किसी फाइल को क्रिएट करना है तो आप सिंपली किसी एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आपको कुछ वर्ड लिखना है, वर्ड प्रोसेसिंग, या कोई लेटर टाइप करना है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, वर्डपैड या नोटपैड खोल सकते हैं और उसके अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फाइल जानकारी का एक संग्रह है जिसे आप डिस्क या फ्लॉपी पर संग्रहित करते हैं। फाइल बनाने का सामान्य तरीका है कि एप्लीकेशन को चलाया जाए। उदाहरण के लिए, जब आप पत्र लिखने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं तो आप पत्र को फाइल के रूप में क्या करते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक प्रोग्राम खोला जिसका नाम है वर्डपैड। इसके अंदर आपने सभी चीज़ों को लिख लिया और लिखने के बाद में आपने इसे सिंपली सेव कर लिया। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ हो गई कि आपने एक फाइल क्रिएट कर लिया। ओके, इन जनरल, सामान्यतः ईच फाइल मस्ट हैव अ यूनिक नेम। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है जो कि यूनिक होता है। यूनिक का मतलब हुआ कि अगर किसी नाम से आपने फाइल को बना लिया है ABC, तो सेम लोकेशन पे आप इसी नाम से दोबारा किसी और फाइल को नहीं बना सकते हैं, दैट्स कॉल्ड यूनिक। ओके, तो सामान्यतः जो होता है फाइल का एक नाम होता है जो कि यूनिक होता है। हाउएवर टू फाइल्स कैन स्टोर द सेम नेम प्रोवाइड दैट दे आर ऑन डिफरेंट डिस्क। आप एक ही नाम के दो फाइल को अलग अलग जगहों पर सेव कर सकते हैं, लेकिन एक जगह सेव नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन डिफरेंट डायरेक्टरीज, या फिर कहीं अलग अलग। मान लीजिए कि आपने एक फाइल को ABC नाम के एक फाइल को रख दिया डेस्कटॉप पर और एक फाइल को रख दिया डॉक्यूमेंट्स में, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। लेकिन अगर इसी नाम के दो फाइल आप डेस्कटॉप पर रखने की कोशिश करेंगे तो आप किसी एक फाइल को ही रख सकते हैं। दूसरा को अगर आपको रखना है तो आपको पहले वाले को रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, फाइल के बारे में हमने जान ली। अब अगर हम बात करें आगे, तो आगे है कि फाइल का जो नाम होता है, ए फाइल नेम हैज टू पार्ट्स। फाइल के नाम में दो भाग होते हैं। ठीक है, द फाइल नेम इटसेल्फ, फाइल का नाम, और उसका एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने फाइल बनाया रमेश नाम से, तो रमेश नाम से फाइल बनाया, तो ये किस चीज का फाइल है ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है। बट अगर हम इस फाइल के साथ इसका एक्सटेंशन जोड़ दें तो ये क्लियर हो जाएगा कि रमेश डॉट JPG लगा दें तो ये क्लियर हो गया कि ये जो रमेश है नाम का जो फाइल है वो एक पिक्चर है, वो एक पिक्चर है। ठीक है, उसी तरह से मैं कुछ XYZ ऐसे फाइल का नाम रख दे रहा हूं, डेट अभी ये क्लियर नहीं है कि ये क्या है। अगर मैं डॉट लगा के इसके साथ MP3 जोड़ दूं तो ये क्लियर हो जाएगा कि यह जो है वो एक म्यूजिक फाइल है, म्यूजिक फाइल है। तो ये डॉट लगाने के बाद जो वर्ड हम लिख रहे हैं इसी वर्ड को हम एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि एक फाइल नेम के दो पार्ट होते हैं, एक तो फाइल का नाम और दूसरा उसका
एक्सटेंशन। द फाइल नेम इज द बेस नेम, फाइल का जो नाम होता है वो आधार नाम होता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द फाइल नेम मस्ट बी बिटवीन 1 and 8 कैरेक्टर, जो फाइल का नाम होता है वो मिनिमम 1 से लेकर 8 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए इन लेंथ। तो हालांकि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग 8 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम भी लिख सकते हैं, ये पहले लिमिटेशन थी जिस समय डॉस चलता था, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल which is optional and hence can be from 0 to 3 कैरेक्टर, जो या तो ऑप्शनल होता है, छोड़ भी सकते हैं, या 0 से 3 कैरेक्टर का होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी भी फाइल का नाम जो होता है 8:3 का होता है। 8:3 का मतलब हुआ 8 कैरेक्टर का फाइल नेम और 3 कैरेक्टर का आपका एक्सटेंशन होना चाहिए। ये चीजें हैं किसके लिए, फाइल बनाने के लिए। कहाँ पर, डॉस में, ना कि विंडोज में, ठीक है। तो आप अभी देखेंगे तो आप कहेंगे कि हम तो 50 कैरेक्टर का भी नाम रख सकते हैं, इजिली रख सकते हैं, बट डॉस के अंदर जो है नाम को छोटा रखना होता है, 8 कैरेक्टर का, और 3 उसका एक्सटेंशन दे सकते हैं। यहां पर एक फाइल बनाई गई है जिसका नाम है employee.doc। पहला पार्ट जो है फाइल का नाम है और दूसरा पार्ट फाइल का एक्सटेंशन है। तो एम्प्लॉय में ये आधा पार्ट जो डॉट के पहले है वो नाम है और डॉट के बाद जो है वो एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो है फाइल का नाम है और डीओसी जो है वो उसका एक्सटेंशन है। सेम चीज यहाँ भी लिखिए कि एम्प्लॉय जो है वो फाइल का नाम है और डीओसी उसका एक्सटेंशन है। तो कह रहा है कि फुल स्टॉप बिटवीन 2 पार्ट्स ऑफ नेम, जो लगा है नाम के बीच में फुल स्टॉप, यही दोनों को क्या करता है, अलग अलग करता है। व्हेन अ फाइल नेम हैज एन एक्सटेंशन, जब एक फाइल नेम में एक्सटेंशन होता है, द 2 पार्ट्स ऑफ द फाइल नेम आर सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप। तो जैसे इधर फाइल का नाम हो गया और इधर एक्सटेंशन, तो बीच में सेपरेट करने के लिए डॉट लगाना पड़ता है, ठीक है, फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। अब बात करें कि फाइल के नाम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या चीजें नहीं हो सकती हैं उसकी। फाइल नेम के बारे में बता रहा है कि चूज फाइल नेम विद केयर, मतलब आप सावधानी से किसी फाइल के नाम को रखिए। एज अ गुड नेम विल हेल्प यू टू रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन द फाइल। अगर आप फाइल का एक नाम अच्छा सा रखते हैं देन आपको याद रहेगा कि आपने उस फाइल के नाम के उस फाइल के अंदर क्या रखा है। सपोज आपने अपने यहाँ पढ़ रहे सभी स्टूडेंट का डेटा रखा है, तो आप लिखेंगे ना, उस फाइल का नाम क्या रखेंगे, स्टूडेंट डेटा रखेंगे, ठीक है। देन कभी भी आप इस फाइल को खोलेंगे या देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा इसके अंदर हमने क्या रखा है, स्टूडेंट का डाटा रखा हुआ है। सपोज आपने रखा तो स्टूडेंट डेटा है और आपने फाइल का नाम रखा है XYZ ABC समथिंग, कुछ भी रख दिया आपने, देन आप खुद कंफ्यूज रहेंगे कि इस फाइल के अंदर क्या रखा हुआ है। तो इसको जानने के लिए आपको उस फाइल को खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यही बात है यहाँ पर कि अगर आप फाइल का नाम रख रहे हो तो बहुत केयर के साथ रखिए, क्योंकि एक अच्छे फाइल नेम से, एक सही फाइल नेम से आप इंफॉर्मेशन को आसानी से याद रख सकते हैं कि किसके अंदर आपने क्या इंफॉर्मेशन दी है। फाइल को हमेशा डॉक्यूमेंट के टाइटल के अनुसार नाम दिया जाता है ताकि याद करने में आसानी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए pdl.readme। अब ये pdl.readme का मतलब है कि इसको आपको क्या करना है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं कि ये रीडमी फाइल है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर कुछ फाइल्स नेम है, कुछ फाइल्स यहाँ पर लिखा है मेमो मई, इसका मतलब है मई महीने में जितना भी मेमो आपने क्रिएट किया है उसकी जानकारी है। तो ये सारी चीज़ें फाइल के नाम होती है, और उदाहरण मैंने आपको एक दे भी दिया। आप फाइल के नाम के साथ किन किन कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते हैं उसे भी देख लीजिए। आप फाइल के नाम के साथ ये कैरेक्टर या फिर ये स्लैश, बैक स्लैश, ब्रैकेट्स, प्लस माई इक्वल टू, कॉलन, सेमीकोलन, ये सारी चीजें यूज नहीं कर सकते हैं, ये आप फाइल के नाम में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप फाइल बना रहे हैं तो आप इन सब कैरेक्टर्स को इग्नोर करेंगे और सिंपली अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स को आप दे सकते हैं। देयर आर सम फाइल्स नेम दैट यू शुड अवॉइड व्हेन नेमिंग। और कुछ ऐसे फाइल्स भी हैं जिनको आपको नाम रखते समय अवॉइड करना होता है, आप उस नाम से फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या है वो आइए देखते हैं। ओके, तो ये कुछ नाम है जैसे कि AUX, com2, ठीक है, ये सब चीजें आप नहीं रख सकते हैं। सीरियल पोर्ट के नाम है, कौन नाम से आप फाइल नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये कीबोर्ड में होता है, डाटा सेंड टू द कीबोर्ड टू स्क्रीन। अगर आपको कीबोर्ड से किसी डेटा को स्क्रीन पे सेंड करना है देन आप कौन कीवर्ड का यूज करते हैं, इसलिए इसको नहीं बनाया जा सकता। LPT1, LPT2, ये सब जो नाम है ये भी आप प्रिंटर से रिलेटेड हैं, इसलिए आप
ये नाम का भी फाइल नहीं क्रिएट कर सकते हैं।